यदि आप चेहरे के गड्ढों का इलाज ढूंढ रहे हैं और इसका एक इलाज जो कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या ये स्कार्स में इफेक्टिव है या और यदि है भी तो कितने % इफेक्टिव है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या डाउन टाइम है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे है। आई एम MBBS MD DNB डर्मेटोलॉजी एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दशोरे's DHL सेंटर। फ्रैक्शनल CO2 लेजर एक मिनिमली इन्वेजिव स्किन ट्रीटमेंट होता है जिससे कि स्किन में टाइटनिंग होती है, कोलेजन प्रोडक्शन होता है, स्कार्स बेटर होते हैं और ये सिंगल सिटिंग में भी रिजल्ट देता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन करता है और स्किन टाइटनिंग करता है और इसके कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि ये एक्ने स्कार्स को इम्प्रूव करता है, सर्जिकल स्कार्स, स्टिच मार्क्स, एक्सीडेंट स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स, इन सबको इम्प्रूव करता है। इससे फाइन लाइंस और रिंकल्स जो आईज और माउथ के आसपास हो जाती है, फोरहेड पे हो जाती है, ये भी इम्प्रूव होती है और इससे एक रिजुविनेटेड लुक आता है फेस पे। इट्स ऑल्सो अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स में काफी असरदार होता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर में CO2 लेजर यूज होती है, व्हिच हैज बीन यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी फॉर अराउंड 40 इयर्स। तो इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी काफी कुछ एस्टैब्लिश्ड है। इसको डेलिकेट एरियाज जैसे कि अराउंड आईज एंड इंटीमेट एरियाज यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। ये एक्सीडेंटल मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स, इनमें भी थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव रहता है और दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट जो कि चिकन पॉक्स स्कार में हेल्प करता है। नहीं तो इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट चिकन पॉक्स स्कार्स को इम्प्रूव नहीं करता है। इस लेजर में एक मेजर CO2 बीम को मल्टीपल माइक्रो बीम्स में ब्रेक कर देते हैं जिसका डायमीटर 100 माइक्रोन से भी कम होता है। ये हमारी स्किन में डीप लेयर में पेनिट्रेट करती हैं और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और जिससे स्किन लिफ्ट और टाइट हो जाती है। और इसमें एडवांटेज ये होता है कि ये एट अ टाइम 10 से 15% स्किन को ही टारगेट करता है, फुल को एक साथ नहीं करता है, इसलिए इसमें फास्टर हीलिंग टाइम होता है और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इस प्रोसीजर में करीबन 1 घंटे का समय लगता है। इसमें एक लोकल एनेस्थेटिक क्रीम मतलब सुन्न करने वाली क्रीम हमारे फेस पे लगाते हैं 45 मिनट से 1 घंटे तक। इससे फेस पूरा सुन्न हो जाता है और प्रोसीजर में कोई पेन नहीं होता है। प्रोसीजर के बाद फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है, उस पर थोड़े फाइन डॉट्स हो जाते हैं। आइस लगा के आप रेडनेस खत्म कर सकते हैं और ये डॉट्स अपने आप ही 2-3 दिन में खिर जाते हैं और उसके बाद आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। प्रोसीजर के बाद आपको डॉक्टर एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम देंगे जिसको आपको रिपीटेडली लगाते रहना पड़ेगा और स्किन हाइड्रेटेड रखना रहेगा और सन से हमको इसमें बचना होता है प्रोसीजर के जस्ट बाद। इसमें 3 दिन का डाउन टाइम होता है जिसमें कि आपको बिल्कुल सन प्रोटेक्शन रखना होता है। 3 दिन आपको कोशिश करके घर से बाहर नहीं निकलना होता है। यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है और जाना ही है तो आप एक बड़ा मास्क और कैप पहन के जा सकते हैं, बट प्रेफरेबली यू शुड अवॉइड गोइंग आउट इन द 3 डेज। 3 डेज के बाद आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और 4th डे से आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यदि आप ट्रीटमेंट चाहते हैं और आपको कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए तो यू शुड गो फॉर MNRF या माइक्रोनेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, जिसमें डाउन टाइम भी नहीं होता है लेकिन रिजल्ट्स इक्विवेलेंट होते हैं। अब ये प्रूव हो चुका है कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर एक्ने स्कार्स में वर्क करता है, लेकिन कोई भी स्कार 100% नहीं ट्रीट हो सकता। फ्रैक्शनल CO2 से भी 50 to 70% मैक्सिमम रिजल्ट अचीव हो सकता है और ये भी 4 से 5 सिटिंग के बाद आता है। 2 सिटिंग के बीच में हमको 1 महीने का मिनिमम गैप रखना जरूरी है और इसके बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि यदि आपने एक ही सिटिंग कराई है तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, सपोज 20-25% आपको रिजल्ट मिलता है, वो परमानेंट होता है, वो वापस खराब नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 सिटिंग करे तो आपको 4 सिटिंग कराना या 5 सिटिंग कराना जरूरी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यस, इस लेजर के रिजल्ट्स एक्ने स्कार्स में परमानेंट होते हैं, लेकिन यदि पिंपल नए आ जाए और नए गड्ढे बना दे यू विल गेट न्यू स्कार्स। सेकेंडली, यदि आपने फेस पे काफी सारा वेट लॉस कर दिया है तो फेस की जो फेशियल चीक फैट पैड्स होते हैं वो सिंक इन हो जाते हैं
जिसकी वजह से फेस की जो कन्वेक्सिटी है वो खत्म हो जाती है और इसमें एक्ने स्कार्स ज्यादा दिखने लग जाते हैं। कुछ समय जो आपका वेट लॉस है वो आप उस वेट पे मेंटेन करेंगे तो फेस पे फैट पैड वापस आ जाएगा और ये स्कार्स वापस दिखना बंद हो जाएंगे। इस ट्रीटमेंट के कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मेन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है रेडनेस और पिगमेंटेशन। रेडनेस आप आइसिंग करके कम कर सकते हैं जो कि कुछ घंटे रह सकती है और चली जाएगी। पिगमेंटेशन भी ट्रीट किया जा सकता है और ये मेनली जब होता है जब आप वो 3 दिन का डाउन टाइम पीरियड में बाहर धूप में निकल जाते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाता है और ये पिगमेंटेशन को आप ठीक कर सकते हैं बाद में क्रीम लगा के, लेकिन वो एक एडिशनल प्रॉब्लम बन जाता है। ये एक अच्छी मोडालिटी है जिससे काफी फायदा होता है स्किन में। इसमें कोई ब्लीडिंग, कटिंग या स्टिचिंग नहीं होती है और बहुत ज्यादा डाउन टाइम भी नहीं होता है। इससे एक्ने स्कार, स्ट्रेच मार्क्स, एक्सीडेंटल स्कार, सर्जिकल के स्टिच मार्क्स, ये सब भी काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको कुछ 2 फेज में मिलते हैं। जो इनिशियल रिजल्ट होता है वो 7 to 8 डेज में आपको मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी टाइटनिंग आना शुरू हो जाती है। और जो फाइनल रिजल्ट होता है जो कि कोलेजन बनने के बाद आता है, ये कुछ महीनों बाद आता है जिसमें हमको 7 to 8 मंथ्स लग जाते हैं और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट अचीव होता है। तो ये एक अच्छी मोडालिटी है और आप यदि एक्ने स्कार्स से ग्रसित हैं तो इसको एक ऑप्शन आप मान सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और या मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।